नमस्ते दोस्तों। आज है 11 तारीख और 10:46 हो गए हैं। मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल में 6,550 का जो कॉल ऑप्शन है उसको मैंने बाई किया है 29.70 पे। हालांकि ये मेरा ऑर्डर जो है वो निकल गया हाथ से। मैं इसको 20 रुपीज़ के आसपास जो है 22 या 20 के आसपास, जहाँ 200 EMA का सपोर्ट देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ इसको बाई करना चाह रहा था। बट यहाँ पे मेरे को ये ऑर्डर मिला नहीं क्योंकि मैं उस समय एक्टिव नहीं था। जब एक्टिव था तब मेरे को ये प्राइस 28 के अबव देखने को मिला। अब जब 28 के अबव देखने को मिला तो 29.70 और काफ़ी देर से जो है मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। अभी इस ट्रेड को बाई किए हुए मेरे को हो गए करीब 25 मिनट्स। और ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ आपको कि मैंने ये कॉल साइड का ऑप्शन ट्रेड क्यों बनाया है। बिकॉज़ यहाँ से जब हम अगर देखते हैं तो क्रूड ऑयल में जो है कंटिन्यू अपने को एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और वनडे के टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में अभी तेज़ी देखने को मिल सकती है अपने को। और ये तेज़ी अपने को कब देखने को मिल सकती है, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि अभी 10:47 हो गए तो आज ही कम से कम मोमेंटम दे दे और यहाँ से 50 पॉइंट का। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और कोई मोमेंटम दे सकता है अभी के लिए। देना तो चाहेगा बट यहाँ पे जिस तरह से ये स्ट्रगल कर रहा ना, ये स्ट्रगल करने का सेंटिमेंट कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर रहा है कि अभी मार्केट में जो मोमेंटम जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो देखते हैं। अभी तो पोजीशन में जो है 300 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहा है। कभी 500-700 के लगभग लॉस आ रहा है, कभी वापस से कोस्ट पे आ रहा है। इसी को अगर मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको शो करूं तो देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है और बड़ी बड़ी विक्स यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है। लेकिन भाई इसका रूल ये है कि मेरी बाइंग प्राइस से ऊपर नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारी बाइंग प्राइस जो होती है तो मार्केट अक्सर जो है उस बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड करता है। ना वो इतना ज़्यादा ऊपर जाता है कि हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकें, और ना ही वो इतना नीचे आता है कि हम उसे एग्ज़िट कर सकें। कुछ ऐसे मोमेंटम में रहता है कि ना तो वो अपने स्टॉप लॉस की तरफ आ पाता है, ना ही अपने टारगेट की तरफ जा पाता है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाइंग प्राइस के आसपास आजू बाजू वहाँ पे स्ट्रगलिंग करता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस ट्रेड के पीछे का रिस्क रिवॉर्ड क्या है, क्या नहीं। फ़िलहाल के लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि इस ट्रेड से मैं निकलने वाला हूँ 22 रुपीज़ पे। यानी कि 22 के नीचे अगर ये ट्रेड काम करने लग जाएगा तो मैं निकाल दूंगा इसको। अभी यहाँ पे देखिए, चार्ट देखिए आप क्रूड ऑयल का कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। जबकि यहाँ पे ये OTM होने की वजह से जो है आपका यहाँ पे कम से कम 4 से 5 पॉइंट का जो है वो डीके देखने को मिल रहा है अपने को। और यही रीज़न होता है कि OTM जब मोमेंटम अगर मिलता है तो OTM आपको बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम और वॉलेटिलिटी अगर नहीं है तो वो आपके प्रीमियम को बिल्कुल दीमक की तरह खा जाएगा। और कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। क्रूड ऑयल का जो अपर लेवल है जहाँ पे इसने रिसेंट हाई लगाया था, क्रूड ऑयल अभी भी वहीं है। लेकिन ये जो प्रीमियम देख रहे हो आप, प्रीमियम में कहीं ना कहीं 3 से 4 पॉइंट का अपने को डीके देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं गाइस कि इस ट्रेड में अपने को क्या देखने को मिलता है। आज मैं इस ट्रेड का कम्प्लीटली जो है एक लाइव सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि मार्केट में आखिरकार ऐसा नहीं है कि मार्केट बिगनर्स के साथ में आपके वो करता है कि आपके बाइंग लेवल से नीचे काम कर रहा है या
स्टॉप लॉस खाया जा रहा है। ऐसा सबके साथ ही हो सकता है, जैसे मेरे साथ भी हो रहा है। फ़िलहाल जो है ये ट्रेड 28 रुपीज़ से कई बार सपोर्ट ले चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट में भी देख रहे होंगे। कई बार ये सपोर्ट ले चुका है, बट 28 के बिलो भी नहीं जा रहा और 29 के अबव भी नहीं जा रहा। तो चलिए गाइज़, मैं इस ट्रेड को होल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद अपडेट करता हूँ आपको। ओके तो गाइज़, वेलकम बैक टू अगेन। और अपना ये जो ट्रेड है वो 240 रुपीज़ के प्लस में भी चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर ये 30 अगर ब्रेक करता है सही ढंग से, तो अभी जो है ये 32 भी ब्रेक करेगा और 32 के अबव भी जाएगा। ऑलमोस्ट जो है 35-36 के रुपीज़ के लगभग मैंने इसका जो टारगेट है वो डिसाइड कर रखा है कि मैं इसको उस लेवल पे वहाँ पे एग्ज़िट कर दूँगा। बट जो है अभी ये 30 रुपीज़ को भी सही ढंग से ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो देखते हैं कि जा पाता है कि नहीं जा पाता। फ़िलहाल तो जो है छोटे मोटे प्रॉफिट पे तो इसको एग्ज़िट नहीं करने वाला मैं, बिकॉज़ मेरा फुल कन्विक्शन ये है कि ट्रेड जा सकता है। बाकी कह नहीं सकते। अपनी जो प्रेडिक्शन है वो 10/7 है, यानी कि एक्यूरेसी जो है 70 to 80% के लगभग है। 10 to 20% मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हर बार अगर मैं सही रहूँगा या राइट रहूँगा तो शायद मेरी प्रेडिक्शन सबसे बेस्ट होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। प्रेडिक्शन जो है वो ऑलमोस्ट उसका जो रेशियो है वो 70+ है, और अगर इतना रहता है तो आई होप कि आपका ट्रेड जो है, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आपको अच्छा ट्रेड वहाँ पे देखने को मिलता है। अभी देखते हैं, ट्रेड जा तो नहीं रहा और क्या बोलते हैं 300 के बिलो ही प्रॉफिट जो है काम कर रहा है, और प्लस माइनस जो है ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा है। फिर भी मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। चाहे तो अगर ये ट्रेड मेरा कैरी फॉरवर्डिंग अगर करना पड़े मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बिकॉज़ निकलना मुझे अपसाइड में ही है, ऐसा मेरा मानना है। बट अगर नीचे की तरफ जा गया तो जो 22 के आसपास का जो मैंने सोच रखा है कि 20 रुपीज़ या 21 के आसपास जो है इस ट्रेड से एग्ज़िट ले लेंगे, तो मैं समझूंगा कि अगर 20 बिलो अगर काम करने लग गया तो कहीं ना कहीं मैं रॉन्ग था, और अगर 20 के बिलो काम नहीं किया तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, क्रूड में और आपका एफएनओ में एक फ़र्क आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल में जो है बिल्कुल आपके जो सेंटिमेंट है, जो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है, उसके बिहाफ पे ही काम करता है। यानी कि आप ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 95% जो है ये टेक्निकल बेसिस पे काम करता है, क्योंकि इसमें अनइवन टाइप के मोमेंटम नहीं आते। अगर पहले किसी लेवल को अगर ये रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है और अगर उसको ब्रेक करके अगर अपसाइड चला गया, दोबारा से आएगा, और अगर इसको ऊपर भी जाना है तो ये तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि उस प्रीवियस रेजिस्टेंस को दोबारा से ये रीटेस्ट ना कर ले। उसको रीटेस्ट किए बगैर अपसाइड में नहीं जा सकता। ये क्रूड का एक सबसे बड़ा हुनर है, यूँ मान लो कि ये ऐसे काम करता है। फ़िलहाल जो है वीडियो लंबा भी होते जा रहा है और मार्केट में बिल्कुल भी जो है वो मोमेंटम भी अपने को देखने को नहीं मिल रहा। 11:15 हो चुके हैं और अब आप खुद देखिए कि कितने टाइम से मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। तो अगर 1 या 2 पॉइंट के लिए अगर काम करना है तो यहाँ पे आप खुद सोचिए कि कितने पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, लेकिन 2 पॉइंटों में ट्रेड नहीं हो पाता है, बिकॉज़ कहाँ एग्ज़िट करेंगे, कहाँ दोबारा से री एंट्री करेंगे, तो वो जो आपका बाइंग करने का जो सेटअप है ना,
वो सही से नहीं बैठ पाता। हो सकता है कि आप 30 पे दोबारा से बाइंग कर लो, फिर 28 आ जाए, तो वो लेवल का थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। बट कोई नहीं, होल्ड करते हैं, जैसा भी रहता है इस ट्रेड की मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। और ट्रेड को आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि अभी फ़िलहाल मैंने मतलब 6 लॉट यहाँ पे बाई कर रखे हैं। मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है आजकल, पहले की तरह मार्केट शायद रहा ही नहीं। चाहे वो क्रूड लो या बैंक निफ्टी या आपका कुछ भी सेंसेक्स लो, पहले की तरह का जो मूवमेंट आता था ना, वो मूवमेंट अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। क्योंकि मार्केट में ये देखने को मिल रहा है आपको कि किसी भी प्रकार का मतलब यहाँ पे आपको बाउंस बैक देखने को नहीं मिल रहा, या फास्ट सेलिंग देखने को नहीं मिल रही। अगर सेलिंग आती भी है तो वो तुरंत से जो है वापस से बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि सपोर्ट पे आने के बाद तुरंत से वो रिकवर कर लेता है। और जैसे ही अपसाइड जाता है तुरंत से वो नीचे भी आ जाता है, लेकिन फिर रिकवरी कर जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जब से एक्सपायरी वगैरह ये बंद हुई है, मार्केट की वॉलेटिलिटी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। आपने देखा होगा कि प्रीमियम्स को सिर्फ खाया जा रहा है। यहाँ पे जो मोमेंटम पहले जो मिलता था 20 रुपीज़ का प्रीमियम 200 चला गया कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में। लेकिन अब फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा। 20 रुपये के प्रीमियम को जमाने लग जाते हैं 100 रुपीज़ जाने में, क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है ना मार्केट में। और वॉलेटिलिटी अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते भाई, फिर तो ऑप्शन सेलर ही बनना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर के मज़े हैं कि दोनों साइड के कॉल और पुट को बेचो और तसल्लीपूर्वक आराम से बैठो और प्रीमियम को खाओ। तो वहाँ पे उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनता रहेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑप्शन बायर जो है वो नुकसान में जाता रहेगा। तो देखते हैं गाइस कि आगे क्या कर पाते हैं। देखते हैं दोस्तों कि क्या हो पाता है इस ट्रेड में, बिकॉज़ टाइमिंग भी कंज्यूम हो रहा है और आप इसका बिहेवियर भी देख रहे होंगे कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। ऐसे में क्या होता है कि एक ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी पोजीशन में रेड भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन भी दिखाई दे रहा है। जब रेड दिखाई दे रहा है तब आप पेशेंस के साथ ऐसे बैठे रहते हैं, या मैं बैठा रहता हूँ या कोई भी बैठा रहता है कि पॉजिटिव में फिर से आ जाएगा। और जब पॉजिटिव में फिर से आ जाता है तब अपने दिमाग में ये भी रहता है कि कहीं वापस ना चला जाए, बुक करूँ या ना करूँ। अगर बुक कर लें तो ये कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है कि आपने जल्दी एग्ज़िट कर गए, और बुक ना करें, ट्रेड अगर अपने अगेंस्ट में जाए तो बाद में अपने को ये भी रिग्रेट हो सकता है कि यार काश वहाँ पे एग्ज़िट कर लिया होता, अब नीचे यहाँ पे मिल गया, अब यहाँ नीचे में मैं बाई कर सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो है एक ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रेडर का माइंडसेट होता है ना, वो मार्केट अपने अकॉर्डिंग उसको मतलब हैबिचुअल बना लेता है। मार्केट क्या है कि अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को अपनी हॉबी के अंदर ढालने लग जाता है। जैसा मार्केट चाहता है उसी टाइप से ट्रेडर का माइंडसेट बन जाया करता है। तो क्या बताएं, 11:19 हो चुके हैं, लेकिन अभी ट्रेड का कोई मुझे ऐसा बुलिश मोमेंटम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना यही है कि इस ट्रेड में हम क्या ले पाते हैं। ग्रीन पीएनएल छोड़ के जाएगा या रेड पीएनएल छोड़ के जाएगा, खैर जो भी होगा वो सब चीज़ें आपके सामने होगी। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप मार्केट का बिहेवियर देखो इन दिनों में किस तरह से अनइवन टाइप से काम कर रहा है, जो कि एक ट्रेडर के लिए ये एक नुकसानदायी भी है। क्योंकि इतनी देर तक अगर हम ऑप्शन बायर किसी ट्रेड को अगर होल्ड करते हैं तो नुकसान अपना ही होता है, न कि ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन सेलर के तो मज़े ही मज़े हैं, उनके तो पॉकेट में ऑटोमेटिकली पैसा जाता रहता है। बट एक ऑप्शन बायर के लिए एक टेंशन की बात है कि आपका ट्रेड अगर मोमेंटम गेन नहीं दे पाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और चलिए दोस्तों, ये तो ट्रेड अपना चलता रहेगा। मैं आपको इसके चार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि
क्रूड ऑयल के चार्ट में कौन सा लेवल कहाँ से क्या काम कर सकता है, किस लेवल से जो है यहाँ अपने को रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 मिनट ले लेता हूँ क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल में एक लेवल जो है ये हम ड्रॉ करेंगे। अभी तो फ़िलहाल पोजीशन नेगेटिव में चल रही है ना। ओके, अभी 300 का प्लस माइनस चल रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको 29.20 का यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। यहाँ पे कोई मोमेंटम भी नहीं दे रहा है, तो क्यों ना मैं इस ट्रेड को जो है थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ, ताकि जो भी कुछ रहता है वो आपको अपडेट मैं इसके बाद में ताकि दे पाऊँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए। फ़िलहाल जो है 360 रुपीज़ का यहाँ पे अपने क्लोज देखने को मिल रहा है और ट्रेड अपना कंटिन्यू। ओके, तो गाइस फिर से जो है 11:23 में मैंने वीडियो फिर से ऑन किया है। सबसे पहले तो मैं फ़ोन का जो है ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ यार, आँखों में चुभ रहा है। ओके, तो ट्रेड जो है अभी भी वहीं की वहीं है, कोई मतलब यहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। और काफ़ी देर, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, अगर आप कैंडल्स को रीड करेंगे तो आप काउंट कीजिए कितने 5 मिनट की कैंडल्स यहाँ पे बनी है, और ट्रेड को होल्ड करते करते मेरे को कितना टाइम यहाँ पे हो गया है। यानी कि आंखें दुखने लग जाती है बाबा, कैसा मार्केट हो गया है, ये समझ के बाहर है। 480 रुपीज़ के लगभग अभी भी काम ही कर रहा है। कभी 600 आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, यानी कि 28 और 29.70 बस इसी के बीच में काम कर रहा है। अब जो है मैं आपको यहाँ पे लेवल का डिस्कस कर देता हूँ कि क्रूड ऑयल का जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो चार्ट लगा हुआ है, इस चार्ट में अपने को कौन से वो लेवल है जहाँ से इसमें अपने को तेज़ी देखने को मिल सकती है, और अगर गिरेगा तो ये कहाँ तक गिरने की कैपेबिलिटी है। एक बार ट्रेड को फिर से वॉच कर लेता हूँ। 1000 रुपीज़ के करीब आ गया ना। नहीं जा पाएगा ये, थोड़ा सा फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने का मोमेंटम शो करेगा, बट जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जो प्राइस एक्शन जो बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि आपका 29.70 की जो बाइंग है, जस्ट इसके पास में ही यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है कि ये डाउन साइड की तरफ अपने को देखने को मिल सकता है। देखते हैं देखिए क्या कर पाते हैं, कहाँ से बाउंस लेगा और कहाँ से यू टर्न लेगा, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव जो है चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है आजकल। क्योंकि ये जो इसका काम करने का जो बिहेवियर है ना, ये टोटली मतलब डल मार्केट टाइप जैसा है। इसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी मार्केट काम का नहीं है, इसमें बिगनर्स को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि मुझे तो ये पता है कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे क्या करना है, बट कन्विक्शन तो सही है। लेकिन एक बार क्रूड का जो है लेवल सेंटीमेंट यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ कि कहाँ से ये वापसी ले सकता है। ये देख रहे हैं, एक लेवल लगा देता हूँ आपको 5930, यहाँ से ये फिर से वापस घूमेगा। देखना, आपको दिखा देता हूँ, ये वाला करेक्ट जो लेवल है 5930 से फिर से वापसी लेगा। ये दिस इज़ माय टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्ट लेवल है यहाँ से। या फिर अगर ये इस लेवल से अगर फिसला तो 5920 का जो लेवल आएगा, वहाँ से इसमें अपने को फिर से एक बाइंग देखने को मिलेगी और क्रूड ऑयल फिर से जो है अपसाइड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पोजीशन में देख लेते हैं। पोजीशन में
यहाँ पे 2400 के लगभग का जो है ये लॉसेस चल रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। 24 25 आ गया ना। कोई नहीं दोस्तों, कुछ देर बाद अपडेट करता हूँ, देखते हैं कि इसको होल्ड करते हैं क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, जब यहाँ पे ये बॉटम लगाया तो मैंने यहाँ पे इसमें एक सिंगल लॉट और ऐड कर दिया है, और अब देखिए आप कितनी फास्ट यहाँ पे अपने को रिकवरी देखने को मिल रही है। बट ये रिकवरी जो है कहाँ तक जाके रुकेगी पता है आपको? ये रिकवरी जाके रुकेगी मेरी बाइंग से पहले ही, नहीं जा पाएगा बाइंग तक, बिकॉज़ 11:49 टाइम हो गया है और मार्केट का क्लोज होने का टाइम भी नज़दीक आ गया है। तो ये कहाँ तक जाएगा ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। ये मेरी बाइंग से अबोव नहीं जा पाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं जा पाएगा। ये देखिए 440 रुपीज़ सिर्फ माइनस छोड़ा है, और अगेन आपका 1000 रुपीज़ अलग से आ गया, वापस से आ गया नेगेटिव, और 11:53 हो गए हैं। मार्केट अब क्लोज होने वाला है। मैं इस पोजीशन को यहीं पे होल्ड करने जा रहा हूँ, और मॉर्निंग में जो है क्या होता है इस ट्रेड का मॉर्निंग में आपको अपडेट दूंगा। और 35 रुपीज़ मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस लगा रखी है, बट 35 नहीं जा पाता। हाँ तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड एग्ज़िट किया है मैंने किया है 37 रुपीज़ के आसपास, और उसके बाद मार्केट जैसे ओपन हुआ था तो ओपन होने के बाद जो है बिल्कुल भी मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं आया, और कंटिन्यू जो है एक अप साइड की तरफ आपको एक अप ट्रेंड में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है। और इसने ऑलमोस्ट जो है हाई लगाया है फर्स्ट यहाँ पे 45 का, एंड अगेन एक रिट्रेस लिया, और रिट्रेस लेने के बाद दूसरा हाई नया लगाया 48 रुपीज़ का। लेकिन यहाँ पे मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट हो चुका था, बिकॉज़ इसके पीछे का रीज़न ये था कि अगर आप ओटीएम को अगर होल्ड करे बैठे हो तो ओटीएम में ज़्यादा देर तक आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि मोमेंटम गेन मिलते हैं, तो जैसे अगर आपको मोमेंटम गेन अगर अच्छे से देखने को मिले वहाँ पे एग्ज़िट करना ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर आप जो है इसको कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा के रखना होता। यानी कि मेरी 29 की बाइंग थी, तो मैं 29 पे अगर कोस्ट पे लगा के रखता तो कोई बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज़ मैंने ये सोच के एग्ज़िट किया था कि अगर नीचे की तरफ आएगा अगेन मैं इसको दोबारा बाई करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। ये दोबारा आया नहीं, और यहाँ पे जो है 48 रुपीज़ तक का इसने हाई लगाया, और फिर से जो है 36 रुपीज़ पे अभी काम कर रहा है। अभी भी ये ट्रेड रनिंग में है, लेकिन जैसे ही अगर मेरे को इस लेवल पे वापस मिलेगा, इस वाली लेवल पे मार्क कर देता हूँ आपको, इस लेवल के आसपास अगर मेरे को ये ट्रेड दोबारा मिला मैं दोबारा एंट्री करूँगा, और टारगेट मेरा रहेगा यही सेम जो अभी मार्केट प्रेजेंट पे जो चल रहा है ना, यहाँ पे 36 रुपीज़, यानी कि 10 पॉइंट का मेरा इस पे टारगेट रहेगा। देखते हैं कि अब क्या हो पाता है। तो दोस्तों, इन ट्रेड से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, कैसे टेक्निकल को यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, और प्रॉपर डायरेक्शन वाइज आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने इस ट्रेड को होल्ड इसलिए किया क्योंकि मेरा जो प्रिडिक्शन था, मेरा जो कन्विक्शन था वो ये था कि क्रूड ऑयल जो है अपसाइड की तरफ जा सकता है, और गया भी, और ट्रेड अच्छा प्रॉफिट भी दिया। थैंक यू दोस्तों।